नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बात करें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तो कांग्रेस के गढ़ में अब कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली विधानसभा सीट से, जहां पर भाजपा की प्रत्याशी अदिति सिंह 6000 वोटों से आगे चल रही है। आपको बता दें कि यह कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन कांग्रेस इस रेस में कहीं भी नहीं दिख रही है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है, जिन्हें 11,000 कुछ वोट मिले हैं, और अदिति सिंह अभी 17,000 वोट पर है, यानी 6,000 वोटों का जो फासला है वो अभी नजर आ रहा है। क्या कुछ पोजीशन चल रही है अदिति सिंह की? भाजपा क्या वहां पर अपने जो जीत है वो हासिल कर पाएगी? क्या कुछ अपडेट है, जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रियदर्शन जी से। जिसे जो यहाँ का है रायबरेली है, रायबरेली का नाम लेते के साथ ही जहन में जो सबसे पहली तस्वीर उभरती है वह सोनिया गांधी की आती है। सोनिया गांधी, न सिर्फ सोनिया गांधी बल्कि कांग्रेस के जो जो भी गांधी परिवार से रहे हैं उन सब का अमेठी, रायबरेली, सुल्तान जो सीट है इनके ऊपर उनका परंपरागत सीट माना जाता था। और यह पहला मौका है कि अगर जैसे अभी आप संतोना बता रहे थे कि यहाँ पे भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर रही है, अदिति सिंह अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो अदिति सिंह वही है जो कुछ दिनों पहले तक, कुछ सप्ताह पहले तक वह कांग्रेस के साथ थी। किसी कारण से जो राहुल गांधी के साथ, जो कांग्रेस के साथ, प्रियंका गांधी के साथ उनके कुछ मतभेद उभरे थे, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। अब यह दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो वहाँ पर जीत मिल रही है उसमें यह कह सकते हैं आप कि अदिति सिंह की एक बड़ी जीत है। अदिति सिंह खुद वहाँ पर अपने बलबूते उन्होंने, जैसे जो भी अभी तक सोनिया गांधी का चुनाव प्रचार होता था, सोनिया गांधी के लिए वहाँ जो रणनीति तय की जाती थी, पूरे के पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो सोनिया गांधी के लिए जनता के जो भी बातें होती उस सब के लिए प्रतिनिधि के तौर पर अदिति सिंह वहाँ पर अधिकृत थी। अब अदिति सिंह भाजपा में आ गई है, उसका सीधा सीधा फायदा उन्हें मिल रहा है। और ऐसे भी जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो चुनावी नतीजों के जो रुझान आए हैं सामने, जो शुरुआती बढ़त बनाए हुए भाजपा, तो कहीं न कहीं से रायबरेली में ये सामने देखने को मिला है कि जैसा पूरे उत्तर प्रदेश में है वैसा ही वहाँ पे अदिति सिंह के साथ है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात है कि अदिति सिंह न केवल 17,228 वोटों के साथ अभी तक नंबर 1 पर बनी हुई है, बल्कि जो टोटल वहाँ पर 14-15 कैंडिडेट, टोटल नोटा जो कैंडिडेट हैं, इसमें जो दूसरे नंबर पर हैं समाजवादी पार्टी के राम प्रताप यादव, तो इनका देखिएगा तो ये करीब 11,306 वोट अभी तक ला चुके हैं। जबकि जो तीसरे नंबर पर यहाँ पर हैं, तीसरे नंबर पर यहाँ पर कांग्रेस है। कांग्रेस ने यहाँ से डॉक्टर मनीष चौहान को टिकट दिया था। मनीष चौहान अभी तक 1417 वोट लाए हैं, यानी कि जहां अदिति सिंह का वोट का फिगर जो है वह 17,000 को पार कर चुका है। समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वह भी 11,000 के से ज़्यादा मत ला चुके हैं। वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट अभी तक केवल 4 अंकों में है, वह भी कितने, तो 1417 वोट। और जो चौथे नंबर पर समाजवादी पार्टी है वह भी 888 वोट ला चुकी है। तो यह दिखाता है कि अदिति सिंह ने यह साबित किया है कि कांग्रेस का वह गढ़ जो अभेद किला माना जाता था रायबरेली, उसे भेदने में अदिति सिंह ने भाजपा के साथ मिलकर के वहाँ भी अब कमल खिल रहा है। और कांग्रेस का पंजा जो है वहाँ पर तो कम से कम अब कुछ भी नहीं कर रहा है। ये सीधे सीधे सोनिया गांधी की भी एक बड़ी हार कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चौहान है कैंडिडेट, उनसे ज़्यादा बड़ी जो छवि थी, जो चेहरा था, जिस चेहरे के ऊपर वो चुनाव लड़ रहे थे, वो सोनिया गांधी के का चेहरा था, राहुल गांधी का चेहरा था। तो रायबरेली ने, जैसे अमेठी में पिछली बार राहुल गांधी चुनाव हारे थे, वैसे ही इस बार अदिति सिंह ने अगर यहाँ पर अभी जीत हासिल करती हैं तो सीधे सीधे सोनिया गांधी के लिए भी खतरे की घंटी होगी कि भविष्य में उनके लिए भी यह सीट सुरक्षित सीट न मानी जा सकती है। तो ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि भाजपा ने अदिति सिंह को अपने खेमे में कर पूरी की पूरी बाजी पलट दी है, और कांग्रेस का, जैसा कि आपने बताया कि ये परंपरागत सीट रही है, और अगर ये छिन जाती है तो आने वाले भविष्य में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का पूरा जो समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आने वाला है। समीकरण बिल्कुल, जैसे जो रायबरेली की सीट है, रायबरेली की सीट पर आप देखिएगा तो जो कांग्रेस सुप्रीमो कही जाती है सोनिया गांधी, वो वहाँ से चुनाव जीतती है। एक बार नहीं, वो 1998 से अमेठी में चुनाव जीती थी, उसके बाद फिर रायबरेली, दोनों माँ बेटे ने फिर बाद में सीट बदल लिया था। तो रायबरेली में लंबे समय से रही है। यहाँ पर रायबरेली में कहते हैं कि घर घर में अगर सोनिया गांधी वहाँ चुनाव में खड़ी होती हैं तो हर ओर से उनको समर्थन मिलता है। ऐसे में अदिति सिंह इतनी बड़ी जीत हासिल करना, यह सीधे सीधे तौर पर यह दिखाएगा कि अदिति सिंह चुनाव में जीत हासिल करती हैं, और इसका सीधा असर होता है कि जो सोनिया गांधी हैं, सोनिया गांधी के लिए खतरे की घंटी है। आखिर जो कांग्रेस का सबसे अभेद किला था, जब वही आप नहीं बचा पाए हैं तो शेष जगहों की तो बात ही फिर बेमानी हो जाती है, क्योंकि प्रतीकात्मकताओं का तो असर होता है। तो जब प्रतीक जो है आपका रायबरेली वही जब ढह गया तो शेष जगहों पर आप क्या बाजी मारेंगे। तो ये तो बहुत बड़ी हार है। अदिति सिंह की जीत सीधे सीधे देखा जाए तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हार के रूप में आप देख सकते हैं।
और इसका व्यापक असर पूरे के पूरे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि जैसे आज अमेठी को पेश करके और स्मृति ईरानी को पेश करके पूरे देश में दिखाया जाता है कि देखिए हमने राहुल गांधी को वहाँ से हराया था। ऐसे ही अगर अदिति सिंह वहाँ चुनाव जीतती हैं तो कल तक जो लोग अदिति सिंह को नहीं जानते थे अब राष्ट्रीय फलक पर उनकी एक बड़ी छवि बनेगी, बड़ी पहचान बनेगी और इसका सीधा असर होगा कि सोनिया गांधी के लिए आने वाले समय में एक बड़ा झटका लगेगा। कांग्रेस को तो बड़ा झटका लगता है, फिलहाल दिख ही चुका है। कम से कम अभी ऐसी कोई अगर कोई कहीं आप कि चमत्कार हो जाएगा तभी यहाँ पर फिर से कांग्रेस बढ़त बना सकती है। फिलहाल तो बड़ी बढ़त बना चुकी है अदिति सिंह और अदिति सिंह समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के साथ मुकाबला है उनका। देखिए जो रिजल्ट आएगा, जो रुझान है वो रिजल्ट में जब बदलता है तब क्या होता है। तो अब कांग्रेस के लिए ये सवाल बन चुका है उनकी मान प्रतिष्ठा का, क्योंकि कांग्रेस की परंपरागत सीट माने जाने वाली रायबरेली की सीट है जहां पर अदिति सिंह फिलहाल 6 से 7 हजार वोटों से आगे चल रही है। आपको बताएं कि अदिति सिंह पहले कांग्रेस पार्टी में थी लेकिन इस बार चुनाव में वो भाजपा में शामिल हुई, चुनावी मैदान में है और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि अमेठी के बाद कांग्रेस के गढ़ में भाजपा अपना कमल खिलाने को पूरी तरीके से तैयार है। अदिति सिंह आगे चल रही है और शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं। जो भी कुछ अपडेट निकलकर रायबरेली से सामने आएगी, अदिति सिंह के क्या कुछ पोजीशन होगी, क्या वास्तव में वहां पर भाजपा कांग्रेस को क्लीन स्वीप कर पाएगी, वो भी अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।